So yes students, we are just continuing our previous chapter and now we are going to discuss about it कि इंडिया विजन 2020 क्या था। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने क्या करा था, हमने यानी कि इंडिया ने अपना एक विजन बनाया था या प्लान बनाया था, एक मेमोरेंडम बनाया था जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 2020 के अंदर हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। The Planning Commission of India has released India Vision 2020 which represents pre-assessment of the progress of Indian economy. Means उन्होंने 2 decades तक के लिए प्लान बनाया था कि हम उसको इंडिया को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में ले आएंगे और उनकी जो टारगेट्स थे दिस वर एज लाइक कि एनुअल ग्रोथ रेट वुड बी बाय 9%, यानी एनुअली हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का इंक्रीमेंट होगा या ग्रोथ रेट जो हमारी होगी वो 9% से होगी। एलिमिनेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड पोवर्टी बाय 2020 तक हम पूरे इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को हटा देंगे, इलिटरेसी को और पोवर्टी को हटा देंगे। पर कैपिटा इनकम शुड बी डबल्ड, हमारी जो आज से पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो जाएगी, डबल। ये 20 साल पहले बना था, ठीक है। एंड 100% स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम जो है या फिर हमने एजुकेशन जो हमारा है राइट टू एजुकेशन वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, ठीक है। तो वो इसी रीज़न के कारण बना था, जस्ट बिकॉज हमको क्या करना था, इकोनॉमी के अंदर अगर लोग लिटरेट होंगे तो क्या होगा, बेटर वो लोग वर्क कर पाएंगे, ऑप्शन होंगे उनके पास। 1.35 बिलियन पॉपुलेशन टू हैव बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। There would be new employment opportunities and present employment share in agriculture should be down from existing 56% to 40%। मीन्स एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना है बट जो लोग हैं उनको डिक्रीज करना है, ठीक है, सो दैट दे कुड इंगेज टू सर्विस सेक्टर ऑल्सो। और वो कब इंगेज हो पाएंगे, व्हेन दे वुड बी इलिटरेट, है ना, वो जब लिटरेट होंगे तब कर पाएंगे। नेक्स्ट वुड बी दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू क्रिएट मोर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी। दीज वर सम द पॉइंट विच टेल्स यू कि क्या क्या हम लोगों ने प्लान बनाए थे। ओके अब अपन पढ़ते हैं क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। हमको जो भी इस चीज़ का क्रक्स क्या है, इस चीज़ का मेन ऑब्जेक्ट क्या है या फिर अल्टीमेट समरी क्या है। So in spite of the completions a long period over 66 years of the economic planning, we had not been able to reduce the poverty of India both in rural sector and urban sector। we can say कि हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है बट हम पॉवर्टी को डिक्रीज नहीं कर पाए या उसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। Our planners have missed the fundamental fact that growth and reductions in the inequality of both indispensable to a successful attacks on मास पॉवर्टी। वी फाइंड टू इंटरकनेक्टेड विशियस सर्कल्स, ठीक है। विशियस सर्कल क्या होता है, सबसे पहली चीज़ देखिए, विशियस सर्कल इज अ सर्कल जो इकोनॉमी के अंदर होता है और जो डिपेंड होता है अपनी अर्निंग के ऊपर। देखो एक कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। ये एक ऐसा सर्कल है जैसे अब यहाँ पे आपके पास जॉब है, इफ़ देयर वुड बी योर जॉब तो यू आर गोइंग टू इंक्रीज सम टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहली चीज़ आपके पास जॉब है तो यू आर गेटिंग सम टाइप ऑफ इनकम आने से आप लोग क्या करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे। एक्सपेंडिचर जैसे ही आप लोगों के पास होगा तो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन होगा। इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब, ठीक है, और फिर जॉब नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो हम इकोनॉमी के अंदर स्पेंड नहीं करेंगे तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा और इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मुलेशन नहीं होगा। तो इट वुड बी विशियस सर्कल जो कंटिन्यूस रन करता है, ठीक है। सो एनी अटेम्प्ट टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, जो एक ऐसा है वो हमको ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी किस रेट से इंक्रीज हो रही है या फिर कैसे हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड द कैंपेन एंड दी अमीरी हटाओ कैंपेन बोथ मस्ट बी टुगेदर, यानी कि हमको कुछ इस तरीके का वर्क करना है सो दैट वी शुड कंबाइन कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिड्यूस कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए, वर्क। तो उसके लिए कौन कौन से वर्क्स करने चाहिए, तो सजेशंस हैड बीन गिवन टू यू, आपको सजेशंस दे रखे हैं। जैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ प्रॉब्लम है ना उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो पहले हमने पढ़ा था कि स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। तो अब कैसे पॉवर्टी हटेगी, तो आप इकोनॉमी का डेवलपमेंट रैपिड ग्रोथ से कर दो। सो देयर शुड बी द रैपिड ग्रोथ रेट इन योर इकोनॉमी, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी पॉवर्टी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट होती है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन देयर शुड बी प्रॉपर इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होती है, बेटा एक चीज़ याद रखो, अगर एक फर्म डेवलप होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फर्म डेवलप्ड होती है तो वो 100 पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सो वी शुड मेक रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स देयर शुड बी द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरिया ऑल्सो। नेक्स्ट वुड बी द एक्सपेंशन ऑफ रूरल पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन देयर शुड बी द एक्सटेंशन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो लोग
कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर रिलेटेड होते हैं। कंस्ट्रक्शन सिंपल सी बात है कि फॉर द पर्पस ऑफ योर डेवलपमेंट यू आर गोइंग टू डू सम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप जैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यू नीड सम टाइप ऑफ workers, ठीक है, who would engage in that particular activity, so you have to increase that thing. Next would be the agricultural development, means if you are going to develop your agriculture means आप उनको क्या करो, अच्छे से सीड्स प्रोवाइड करो, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करो, यू हैव टू प्रोवाइड देम ऑल टाइप्स की, हम आप उनको लोन्स प्रोवाइड करो, क्रेडिट फैसिलिटीज दो, सो दैट दे कैन ऑल्सो कंडक्ट देयर वर्क, वो अपना काम कर पाएँ, ठीक है, यू हैव टू डू दैट. नेक्स्ट वुड बी द लैंड रिफॉर्म्स, मीन्स देयर शुड बी द पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि मीन्स हमको क्या करना है, हमारा जो भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है रूरल एरिया के अंदर, हमको उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आने. देयर शुड बी सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है, विच कुड बी रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट द पॉवर्टी. एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज एंड सोशल सिक्योरिटीज, मीन्स यू हैव टू गिव सम टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटीज. जैसे आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अपनी लाइफ का अगर इंश्योरेंस करा ले, आपको एक एग्जांपल दे दूँ, इफ देयर वुड बी एन इंश्योरेंस, अगर कोई इंसान अपना इंश्योरेंस करा लेता है तो देयर वुड बी सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी, है ना, क्या हो जाती है, सिक्योरिटी. सो इन दैट पर्टिकुलर केस इन सर्विसेज ऑल्सो देयर शुड बी सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी. अगर सिक्योरिटी होती है तो पर्सन क्या हो जाता है, रिलैक्सड हो जाता है और अपना 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है. 100% एफिशिएंसी से वर्क करोगे तो योर प्रोडक्शन वुड इंक्रीज. इफ योर प्रोडक्शन वुड इंक्रीज देन यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट सम टाइप ऑफ रिटर्न. आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट में अच्छा वर्क होगा. नेक्स्ट, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हमको बात करनी चाहिए, ठीक है. अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं. तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मीन्स वी हैव टू मेक सम टाइप ऑफ कंट्रोल. जैसे आप लोगों को पता है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, तो अभी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो दैट हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो आप सोचो कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज उसी रेट से हो रही है जिस रेट से हो रही है, ठीक है, बट डेवलपमेंट उस रेट से नहीं हो रहा ना, सो इट क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम. Next would be the change in production technique, means we need to change our technique of production so that there should be the better and efficient utilization of your resources. Next point हमको बोलता है कि adequate development of infrastructural base, means there should be sufficient infrastructure in your economy. तो जिस तरीके से आप प्रॉपर और एडिक्वेट तरीके से वर्क कर पाओ, ठीक है. These were some points जो हमको ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है सजेशंस के जो हमारी इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने पे. नेक्स्ट इज द अदर मेजर्स. अदर मेजर्स में क्या आता है, जैसे हमको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है. आपको पता है इंडिया के अंदर स्किल इंडिया कैंपेन चल रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना, दैट हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ टैक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर यू कैन ईजिली सर्वाइव योर सेल्फ. जैसे काफ़ी सारे वर्क्स हुए थे, इसमें हार्डवेयर का वर्क था, सॉफ्टवेयर का वर्क था, तो लोगों को टेक्निक सिखाई जाती थी. नेक्स्ट वुड बी द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड देन देयर वुड बी द हेल्थ फैसिलिटीज़. उसके ऊपर हमको वर्क करना चाहिए, सो दैट ऑब्वियसली अगर लोग एजुकेटेड होंगे दे वुड हैव अ नॉलेज. अगर वो हेल्थ को लेके सीरियस होंगे तो इट वुड बी जनरल अवेयरनेस बिटवीन ऑल ऑफ देम, तो उन लोगों के बीच में क्या होगी, अवेयरनेस होगी. सो इससे ऑटोमेटिकली आप लोग सोचोगे कि वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली वो लोग लिटरेट होंगे, ठीक है. स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का स्टैब्लिशमेंट करना है. जैसे आप लोग जानते हो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, तो जो हम छोटे से अपने घर के अंदर ही स्टैब्लिश कर लेते हैं वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, ठीक है. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी आप लोगों को पता है कि जो स्मॉल लेवल पे वर्क करती है, ठीक है, यहाँ पे लेस लेबर रिक्वायर्ड होता है, तो हमको इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है. ओके, अब नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे साथ आता है वो आता है रूरल डेवलपमेंट का. रूरल डेवलपमेंट मीन्स क्या, तो हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है रूरल डेवलपमेंट. So India is a country of village. Mahatma Gandhi rightly said that without development of rural sector, the country's development is half-hearted. मीन सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी बोल के गए थे सर्वोदय. वो एक चीज़ पे विश्वास रखते थे जिस पे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, या फिर आपको पता है कि उन्होंने कितनी बार अपनी स्पीच में ये चीज़ बोली, सर्वोदय, ठीक है. सर्वोदय यानी कि क्या होता है कि आपको हर जगह का डेवलपमेंट करना है. ओके, ये चीज़ अलग है और मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ वो अलग है. ये मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बोला है. गांधी जी ऐसा फॉलो करते थे कि अगर आपको रियल इंडिया देखना है ना, ये चीज़ है, तो आप लोग अपनी विलेजेस में, अपने इंडिया की विलेजेस में जाइए. अगर आपको डेवलपमेंट करना है ना तो आपको अपनी विलेजेस में डेवलपमेंट करना है. भले ही इंडस्ट्री, जैसे आप बात करें हम नॉर्मली पुणे की, तो पुणे में इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ तो डेफिनेटली होंगी, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली इंगेज्ड होंगी, दे वुड बी इंगेज देयर. बट अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो यू हैव टू फर्स्ट स्विच टू द एरिया विच इज़ अनडेवलप्ड, जो आपका अनडेवलप्ड है.
जैसे अगर मैं आपको पढ़ाई की बात करूँ तो आप लोगों ने अपना टारगेट बनाया, जस्ट अज्यूम कि 10th क्लास में 11th क्लास में आपको 80% लेके आने। तो अब 80% लाने के लिए आपको पता है कि आपको हिंदी आता है, आपको इंग्लिश आता है, आपको अब ध्यान आपको लगता है कि आपको अकाउंट्स नहीं आता है, जस्ट एग्जाम्पल, तो आप किस पे वर्क करोगे? अकाउंट्स पे करो ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली आता है, सिर्फ उसी पे वर्क करने से क्या होगा? अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगा। अकाउंट्स में पहले भी 40 आते थे, अभी भी 40 आ रहे हैं, कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। तो आप लोगों को यही फॉलो करते हो आप लोग, और यही इकोनॉमी को भी फॉलो करना है। क्या होता है कि इफ़ योर एनी टाइप ऑफ एरिया विच इज़ अनडेवलप्ड, जो आपका डेवलप्ड एरिया नहीं है या फिर जिसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज, देन यू हैव टू इंगेज योर रिसोर्सेज इन दैट एरिया ओनली, ठीक है, सो दैट देयर वुड बी द अल्टीमेट डेवलपमेंट। यही चीज़ होती है। तो हमको जैसा कि हमने पढ़ा अभी समझा, तो अब हमको इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि वी हैव टू मेक अ डेवलपमेंट इन रूरल एरिया ऑल्सो, सो दैट जो डेवलप्ड एरिया है वो तो डेवलप्ड हो जाएगा, बट जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है उसको भी हमको डेवलप की कैटेगरी के अंदर लेके आना। सो उसके अंदर क्या क्या की इशू हो रहे थे या क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, तो हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज दैट इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मीन्स देयर व्हाट इनएडिक्वेट होता है क्या है, तो इम्प्रॉपर मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो देयर वुड बी सम इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ इनकम, लोगों का लेवल ऑफ इनकम क्या था? अर्निंग कम था। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, लोगों का प्रेशर सारा के सारा काय पे जा रहा था? एग्रीकल्चर पे। अब किसी को कोई वर्क नहीं मिलेगा। अगर जस्ट आप सोचो कोई पर्सन इलिटरेट है, ठीक है, अगर इंसान इलिटरेट है तो उसको क्या करना है? उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना सर्विस में जाने का, दे हैव टू इंगेज इन एन एग्रीकल्चर वर्क। तो सिंपल सी बात है कि उनको एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। और क्या है, पहले भी एग्रीकल्चर पे एक इंसान होता था, अब 2 लोग हो जाएंगे, बट प्रेशर तो एग्रीकल्चर पे बड़ा, प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ। यस और नो? तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट वुड बी द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। और एक और चीज़, एक चीज़ याद है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, इट इज़ द बैरोमीटर, या फिर ये हमको डिसाइड करता है दैट व्हाट वुड बी योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट वुड बी द लैक ऑफ मीन्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमारा मीन्स और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगे या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देयर वुड बी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इन आर इकोनॉमी। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अगर लोग एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो दे वुड बी केपेबल इनफ कि उनको साउंड डिसीजन मेकिंग आती होगी, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, तो हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो कम है हमारे यहाँ, तो लोगों को बेसिक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे हमको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, तो बहुत सारी डिजीज़ेज आती है, ठीक है। तो हमको लोगों को मेडिकल अवेयरनेस लोगों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको बताते हैं कि देयर वुड बी सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया के अंदर हमको डेवलपमेंट लेके आना है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट के बारे में। तो रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज दैट क्रेडिट, रूरल क्रेडिट क्या होता है, तो इसको हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी बोलते हैं। इट इज़ अ दैट क्रेडिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, जस्ट लाइक परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। रूरल क्रेडिट इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरीके का होता है। वन इज शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट इज मीडियम टर्म एंड देन नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है, तो इट वुड बी नॉट मोर देन 15 मंथ्स, 15 मंथ से कम का टाइम, एंड इफ इट्स मोर देन 15 मंथ बट लेस देन 5 years देन इट वुड बी मीडियम, एंड इफ इट्स मोर देन 5 years to 20 years इट वुड बी लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये जैसे आप लोग समझ गए। नाउ देयर वुड बी द सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट, आप कैसे कैसे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो। देयर में भी इंस्टीट्यूशनल्स और देयर में भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि आप इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी क्रेडिट ले सकते हो और नॉन इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो। जस्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो देयर बी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, देयर वुड बी लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जैसे आप आरआरबी जानते ही हैं, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, या नाबार्ड हो सकता है। बेटा नाबार्ड का फुल फॉर्म काफ़ी समय से पूछा जाता है, तो आप नाबार्ड को लर्न कर लीजिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल मीन्स देयर वुड बी सम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो यू आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, ट्रेडर से ले सकते हो, कमीशन एजेंट से ले सकते हो, लैंडलॉर्ड से ले सकते हो, फ्रेंड से, रिलेटिव से ले सकते हो, तो दे आर इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर ऑफ 3 टाइप। वन इज प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि दी सोसाइटी प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वुड बी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट वन वुड बी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो दीज बैंक्स गेट लोन्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड गिव लोन्स टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये स्टेट बैंक से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं और प्राइमरी लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइड
करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड देन देयर वुड बी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एपिक्स कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इन्हें एपिक्स बैंक्स बोला जाता है। इट ग्रांट्स लोन्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड दी रेगुलेट्स देयर एक्टिविटी। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गेट्स लोन फ्रॉम नाबार्ड। आपको पता है ये नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ही हुआ था जस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब अपन नाबार्ड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब अपन नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग इस चीज़ को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।